नमस्कार साथियों, आज के सेशन में एक हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समझने वाले हैं और वो है साथियों 100 साल के इतिहास में पहली बार पूर्वी और पश्चिम विक्षोभ के कारण घनघोर वर्षा हुई है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड राज्य में लोग फंस चुके हैं, श्रद्धालु वहां पर मर रहे हैं और 100 साल के इतिहास में पहली बार ये घटना देखने को मिली है। तो ये होता क्या है पूर्वी और पश्चिम विक्षोभ, ये होता क्या है, आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं। जब बात आई है मानसून की तो कुछ जानकारी आपको मैं यहाँ पर दे दूँ मानसून के बारे में। साथियों ये देखिए, ये है भारत का मानचित्र, ये मध्य प्रदेश, आप समझिए, ध्यान देना है यहाँ पर साथियों। भारत देश में औसत मानसून आप देखेंगे यहाँ पर, ये जो है पूरा बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, इसको आराम से समझिए, इस टॉपिक को आपको समझ में आ जाएगा। ये है अरब सागर यहाँ पर, और आपको पता है कि यहाँ पर राजस्थान है, राजस्थान में थार मरुस्थल है और इस थार मरुस्थल में पूरी रेगिस्तान है क्योंकि रेत भरी हुई है, तो यहाँ का तापमान ज़्यादा होता है। आप समझिए यहाँ का तापमान ज़्यादा, जब तापमान ज़्यादा होगा तो हवा गर्म और गर्म होकर के हल्की, हल्की होकर के ऊपर उठ जाएगी। अब यहाँ का क्षेत्र खाली, इस क्षेत्र को भरने के लिए आसपास से हवा आएगी, स्वाभाविक है। तो यहाँ का तापमान ज्यादा, हवा गर्म, गर्म होकर के ऊपर उठेगी, क्षेत्र खाली, इस क्षेत्र को भरने के लिए यहाँ से ऐसी हवा आएगी और जो हवा आएगी इस प्रकार से यहाँ से भी आएगी और इस प्रकार से हवा आएगी। इस प्रकार जो मानसून आता है इसको बोलते हैं साथियों पूर्वी विक्षोभ। याद रखना इसको आप, है ना। पूर्वी विक्षोभ किसे कहते हैं? तो पूर्वी विक्षोभ जो है साथियों ये है जब बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून राजस्थान जाता है, लेकिन यहाँ से निकलते निकलते यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मानसून खत्म हो जाता है। और यहाँ पर आपको पता ही है विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो यह है भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, यहाँ पर मेघालय है और मेघालय में गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ है, ऊंचे जो पर्वत यहाँ पर है। अब यहाँ से देखो जाना है मानसून को, यहाँ से निकलना शुरू हुआ, यहाँ से यहाँ जाके टकरा गया और टकरा के इतना ऊंचा पहाड़ चढ़ेगा, पहाड़ चढ़ के उतरेगा और फिर यहाँ जाएगा। तो साथ ही यहाँ पर एक ड्रम, एक टैंकर पानी लेकर निकला था और यहाँ जाकर टकराया मानसून। आज जो है ट्रक चल रहा था ऊपर, ट्रक यहाँ पर ऐसा जैसे ऊपर चढ़ना शुरू हुआ आधा पानी गिर गया यहीं पर। यानी यहाँ जब मानसून टकराता है, टकरा के यहाँ पर पर्वत चढ़ जाता है, पर्वत टकरा करके चढ़ना शुरू करता है, जैसे ही पर्वत चढ़ता है मानसून आधा पानी यहीं गिरा देता है। तो साथियों क्या होता है, विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा यहीं पर होता है। मानसून यहाँ जो आप जानते हैं मानसून सर्वाधिक यहीं पे आता है। मासिनराम, मेघालय, सियाचिन जो है चेरापूंजी मासिनराम नाम सुना होगा आपने मेघालय में। तो कारण क्या है, यहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ियां है गारो, खास, जैंतिया की, और यहाँ पर पानी टकरा जाता है, पानी गिर जाता है। तो साथ ही यहाँ पर जो होता है 1148 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि भारत देश की औसत वर्षा जो होती है 125 सेंटीमीटर होती है। तो सबसे ज्यादा वर्षा यहाँ होती है विश्व में, ये याद रखना पड़ेगा। सेंटीमीटर में 11,245 मिलीमीटर यदि हम बात करेंगे, इतनी वर्षा होती है, खतरनाक वर्षा यहाँ पर। अब यहाँ वर्षा हो गई, यहाँ पानी आधा गिर गया, यहाँ से थोड़ा बचा कुचा यहाँ आगे गया, यहाँ जाते जाते पानी खत्म। तो यही कारण है कि सबसे कम वर्षा मिनिमम कहाँ होती है? तो सबसे ज्यादा वर्षा मेघालय यहाँ होती है, मेघालय में औसत वर्षा 125, सबसे कम वर्षा यहाँ राजस्थान होती है, 10 सेंटीमीटर मात्र वर्षा होती है। तो सर्वाधिक वर्षा, सबसे कम वर्षा और वर्षा यहाँ सर्वाधिक कहाँ होती है, यहाँ देख लिया, औसत वर्षा को समझ में आ चुका है। अच्छा, यह हो गया पूरी मानसून। साथियों यदि भारत देश में 100% पानी गिर रहा है तो किन किन माध्यम से गिरता है, फिर से यहाँ पर समझेंगे आप। ये देखिए, ये है भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, साथ ही यहाँ राजस्थान, तापमान ज्यादा, पानी यहाँ पर जाएगा, हवा यहाँ की गर्म हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी, इस क्षेत्र को भरने के लिए यहाँ से हवा आएगी, यहाँ से भी आएगी, इधर से भी चलेगा, इधर से भी आएगा, है ना। तो क्या होता है यहाँ आप समझ लेंगे कि 100% पानी गिर रहा है। तो साथियों 75% पानी जो होता है ये गिरता है कहाँ से? ये वाले मानसून से। यानी कौन सा वाला? ये है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो जो साउथ वेस्ट है ये वाले, इससे पानी ज्यादा गिरता है ना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक उसके बाद में यहाँ पर कितना, ये वाला हो गया, ये वाला माध्यम से 75%। उसके बाद में साथियों 13% जो गिरता है ये गिर जाता है किस माध्यम से? ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये गिरता है ईस्ट वाले माध्यम से, ऐसा यहाँ घूम के आता है, ऐसा ये वाले माध्यम से आता है, यहाँ से ऐसा, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर्वत है तो यहाँ जाएगा ऐसा और यहाँ से इधर आएगा, तो इस माध्यम से गिरता है 13%। यानी कौन सा? ये आएगा नॉर्थ ईस्ट से। और साथियों 10% पानी गिरता है यहाँ से सीधा आता है इस क्षेत्र में, ऐसा ही है पूर्वी,
तो पूर्वी चक्रवात के कारण आता है। चक्रवात आते हैं भारत देश में, तो इस कारण से भारत देश में चक्रवात बहुत सारे आते हैं, तो ये जो ज्यादा पानी आता है पूर्वी क्षेत्र से चक्रवात आते हैं, इस चक्रवात से पानी यहाँ गिरता 10%, और साथ ही 2% पानी गिरता है ये जो भाग ये वाला, इसको बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। जो पश्चिमी विक्षोभ है, इस पश्चिमी विक्षोभ से अर्थात लौटते हुए मानसून से पानी गिरता है, ये भी याद आपको रखना पड़ेगा। इस प्रकार से 100% पानी भारत में गिरता है। साथियों क्या हुआ, ये तो हो गया पूर्वी विक्षोभ। ऐसे ही यहाँ पर समझेंगे, ये है ग्लोब बनाया 0 डिग्री भारत देश, साथ ही यहाँ पर एक सागर है, इसका नाम है भूमध्य सागर। जो भूमध्य सागर है, जब अब देखिए ये यहाँ भारत देश है, ये जो है ये भूमध्य सागर, यहाँ बनाया मैंने भारत का मानचित्र, ये मध्य प्रदेश, यहाँ देखना ये है तमिलनाडु। साथियों क्या होता है, अक्टूबर नवंबर के महीने में यहाँ जो तमिलनाडु वाला भाग है, नीलगिरी, कोरोमंडल तट, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट जो क्षेत्र है यहाँ वाला, इस क्षेत्र में ज्यादा तापमान होता है, और तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि यहाँ की हवा गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है। अब जब हवा गर्म होकर के उठ गई, इस क्षेत्र को भरने के लिए यहाँ से मानसून चलता है, ऐसा यहाँ से आता है, कहाँ टकराएगा के यहाँ से आएगा, ये आएगा साथी यहाँ पर कहाँ, अरावली पर्वत पे, लेकिन अरावली पर्वत ऊंचा है, तो यहाँ से टकरा कहाँ आएगा, ऐसा घूम के, यहाँ हिमालय पर्वत है, इस हिमालय पर्वत को क्रॉस करते हुए यहाँ पर आएगा। तो साथी जो आता है ये भूमध्य सागर से टकराता है यहाँ पर मेघालय, इसको अरावली पर्वत को, और यहाँ टकराने के बाद ऐसा आता है हिमालय पर्वत को क्रॉस करते हुए भारत में पहुंचता है। तो साथियों जब हिमालय पर्वत में पहुंचता है तो इसको यहाँ से वर्षा हो, जम्मू कश्मीर में वर्षा होती है, इसको बोल देते हैं हम लोग श्रावट, और यहाँ से हल्की फुल्की वर्षा राजस्थान में होती है, इसको बोल देते हैं हम लोग मावट, श्रावट, मावट, और दक्षिण में आता है तो इससे होता है साथी यहाँ जाके वर्षा होती है। कुछ माध्यम से आपने देखा होगा अक्टूबर नवंबर के महीने में तमिलनाडु क्षेत्र में बहुत ज्यादा घनघोर वर्षा होती है। तमिलनाडु, केरल, ये क्षेत्र यहाँ वाला बहुत तापमान ज्यादा होता है, वहां वर्षा होती है, इस कारण से यहाँ हो जाता है वर्षा। इसी में अलग अलग क्षेत्र में वर्षा होती है, एक श्रावट, मावट, पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी, यहाँ झारखंड जो होता है, झारखंड में नॉर्वेस्टर कहलाता है, पंजाब क्षेत्र यहाँ पर लू कहलाता है ना। इस प्रकार से जब पानी आके दक्षिण भारत में गिर जाता है, इसको हमको बोलते हैं रिट्रीट मानसून से वर्षा होती है। लौटते मानसून से वर्षा कहाँ होती है, तो कोरोमंडल तट तमिलनाडु में होती है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब साथियों क्या हुआ है, 1914 का समय था, 1914 में एक घटना देखने को मिली थी। यहाँ पर देखना, ये भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश, यहाँ से आया पश्चिमी विक्षोभ, यहाँ से गया पूर्वी विक्षोभ, यहाँ जाकर के पानी टकरा गया। साथ ही यहाँ पर जब पानी गिर गया था, यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु मरे हुए थे इस क्षेत्र में। यहाँ कहाँ पर आप जानते हैं, इस क्षेत्र में पड़ेगा हिमाचल प्रदेश पड़ेगा, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख पड़ेगा। इस क्षेत्र में उत्तराखंड है, उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, हड़की बोली जो है, जितने प्रकार के यहाँ पर गंगोत्री, यमुनोत्री जो है, बहुत सारे यहाँ पर स्थान है। तो यहाँ पर साथियों फंस जाते हैं। अभी 2021 में फिर से यही समस्या देखने को मिली। 1914 के बाद में 2021 में समस्या देखने को मिली कि जब 6 अक्टूबर को भारत देश के मौसम वैज्ञानिक ने कह दिया कि भारत देश में अब पानी नहीं गिरेगा, अर्थात 6 अक्टूबर तक पानी रहेगा, आपने नाम सुना होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर अचानक बरसात हुई है। तो साथियों पूर्वी विक्षोभ पश्चिम विक्षोभ आके यहाँ टकरा गया, और हजारों की संख्या में यहाँ पर जो उत्तराखंड क्षेत्र है, यहाँ पर पानी गिर चुका है, और केदारनाथ की यात्रा के लिए स्टॉप करना पड़ा है। केदारनाथ यात्रा जो यात्री लोग थे उनको रुकवाना पड़ा है, गाड़ी रुकवा दी है, हजारों की संख्या में लोग पीछे रुके हुए हैं। 2-2 हजार गाड़ियां लाइन लगा खड़ी हुई है, स्लाइडिंग हो रही है, लोग दब रहे हैं, लोग मर रहे हैं, वहां पर नाला उफान पे आ चुका है। साथ ही यहाँ पर एक क्षेत्र देखने को मिलेगा 2021 में, यहाँ जो हिमालय जो है उत्तराखंड क्षेत्र है, यहाँ का देवभूमि नामक स्थान पे बहुत ज्यादा बरसात हो चुकी है। बरसात हो जाने के कारण यहाँ पर बहुत सारे लोग फंस चुके हैं। 2021 में मौसम वैज्ञानिक केंद्र के जो वैज्ञानिक है, निदेशक, उनका नाम है विक्रम सिंह, उन्होंने उनसे बात किया, तो बात करने पर ये उन्होंने बताया हुआ है कि बोले ये जो घटना हुई है ये 1914 में हुई थी, 1914 के बाद पहली बार 2021 में हुई है, और बहुत ज्यादा समस्या हो गई। साथ ही उत्तराखंड क्षेत्र में क्या होता है, उत्तराखंड क्षेत्र में औसत वर्षा 340 मिलीमीटर होती है, लेकिन इस बार साथियों इतनी ज्यादा हो गई है, लगभग 500 मिलीमीटर वर्षा यहाँ पर हो चुकी है। औसत वर्षा देखो, पिछली बार रिकॉर्ड इतना था, लेकिन औसत यहाँ जो होता है साथियों, औसत होता है
54 मिलीमीटर का, 254 मिलीमीटर। लेकिन पिछली बार इतना हुआ था, इस बार यहाँ पर जो है लगभग 400-500 सेंटीमीटर मिलीमीटर वर्षा यहाँ पर हो चुकी है। ज्यादा वर्षा होने के कारण यहाँ पर समस्या उत्पन्न हो चुकी है। यहाँ पर लगभग 2500 श्रद्धालु फंस चुके हैं, इनको यहाँ से निकाला जा रहा है। और जो उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री है धामी साहब, उन्होंने कहा है कि भारत सरकार सपोर्ट कर रही है, एनडीआरएफ सपोर्ट कर रही है। भारत देश में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट आप जानते हैं, यहाँ पर देखना ये भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश यहाँ पर देखिए, ये भोपाल यहाँ पर है। और भोपाल में 2005 में देश का पहला डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बना हुआ है। आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना 2005 में की गई है। यह संस्थान लगातार काम में लगा हुआ है। भारत देश में राहत कार्य में लगे हुए जवान यहाँ पर लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार से हिम स्लाइडिंग हो रही है, बहुत समस्या यहाँ बन चुकी है। आप सोचो कि जम्मू कश्मीर आप गए, उत्तराखंड आप गए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, यमुनोत्री, गंगोत्री आप गए हैं और वहां जाकर के आप फंस गए, आपका क्या हाल होने वाला है? क्योंकि स्वाभाविक है ये अचानक समस्या वहां बन चुकी है। साथियों, उम्मीद करूंगा कि पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट में तमिलनाडु में वर्षा होती है लौटते मानसून से, उसी प्रकार से आती है ये जो पूर्वी विक्षोभ है और पश्चिमी विक्षोभ है, रिट्रीट मानसून इसको बोलते हैं, रिट्रीट मानसून, लौटते हुए मानसून इसको कहते हैं। तो पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट में वर्षा लौटते मानसून से होता है। और 1914 के बाद 2021 में पूर्वी विक्षोभ और पश्चिमी विक्षोभ के कारण यहाँ जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड क्षेत्र में बरसात हुआ है। उम्मीद करूंगा आपको टॉपिक समझ में आ चुका होगा। अगला वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।